नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी में, जहां हम लाते हैं राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले राजस्थान जीके से संबंधित सवाल। हम दोस्तों वही सवाल यहां पर हमारी कक्षाओं में लाते हैं जो राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं या जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्नों को आपके सामने रखने का। तो दोस्तों देखते हैं आप कितने सवालों के सही जवाब दे पाते हैं। तो जुड़े रहे हमारे साथ। शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों ऑप्शन है 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, 28 मई 1857 को नीमच छावनी से, 28 मई 1857 एरिनपुरा छावनी से या 31 मई 1857 नसीराबाद छावनी से। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। राजस्थान में क्रांति का प्रारंभ 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी के 15वीं बंगाल इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुई थी। कहाँ से हुई थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा हुआ। नसीराबाद छावनी के सैनिकों में 28 मई 1857 को विद्रोह कर छावनी को लूट लिया गया तथा अंग्रेज अधिकारियों के बंगलों पर आक्रमण किया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति के समय राजपूताने के एजीजे कौन थे? ऑप्शन है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, मेजर बर्टन, मैक मेसन या कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। चलते हैं अगले सवाल पे। तीसरा सवाल है, 1857 के विद्रोह के समय भाग नहीं लेने वाली छावनियाँ कौन कौन सी थी? पहली है देवली और ब्यावर छावनी। तो देवली थी दोस्तों और ब्यावर नहीं थी। तो इसमें से एक ही सही है। दूसरा है खेरवाड़ा और एरिनपुरा छावनी। ये भी नहीं होगा दोस्तों, देवली और खेरवाड़ा दोनों ने भाग लिया था। चौथा ऑप्शन है ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। तो इसका सही जवाब होगा ब्यावर और खेरवाड़ा छावनी। खेरवाड़ा और ब्यावर सैनिक छावनियों ने इस सैनिक विद्रोह में भाग नहीं लिया था। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल है, राजस्थान में दूसरा स्थान जहां क्रांति की शुरुआत हुई। ऑप्शन है देवली, एरिनपुरा, नीमच या नसीराबाद। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी नीमच। मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबोट के सामने अंग्रेजों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेने से मना कर दिया और 3 जून 1857 को नीमच छावनी के भारतीय सैनिकों के हीरा सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। चलते हैं अगले सवाल की ओर। पांचवा सवाल है, बिथोड़ा के युद्ध में खुशहाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? ऑप्शन है कैप्टन सार्वस, जनरल रॉबर्ट, ब्रिगेडियर जॉर्ज लॉरेंस या कैप्टन हिथकोट। तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी कैप्टन हिथकोट। 8 सितंबर 1857 को पाली में क्रांतिकारियों की सेना के सेनापति ठाकुर कुशहाल सिंह तथा अंग्रेजों की ओर से कैप्टन हिथकोट के बीच इस युद्ध में क्रांतिकारियों की जीत हुई थी। चलते हैं अगले सवाल की। छठवां सवाल है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस छावनी के क्रांतिकारियों ने दिया? ऑप्शन है नीमच, ब्यावर, एरिनपुरा या नसीराबाद छावनी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एरिनपुरा छावनी। 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजियन, कहाँ का? जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने विद्रोह कर आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। कहाँ गया? आबू में अंग्रेज सैनिकों पर हमला कर दिया। यहाँ से एरिनपुरा आ गए जहाँ इन्होंने छावनी को लूट लिया तथा जोधपुर लीजियन के शेष सैनिकों को अपनी ओर मिलाकर चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा लगाया और दिल्ली की ओर चल पड़े। चलते हैं अगले सवाल की। सातवां सवाल है, खालिस्तान के अनुसार 1857 के विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था। क्या था? खालिस्तान के अनुसार 1857 का विद्रोह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थ सैनिक विद्रोह था। ऑप्शन है मुंशी जमनालाल, सेकंड ऑप्शन है दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरा है टी.आर. होम्स और चौथा है सर जॉन सिले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सर जॉन सिले। सर जॉन रॉबर्ट सिली KCMG 10 सितंबर 1834 से 13 जनवरी 1895 एक अंग्रेजी उदारवादी इतिहासकार और राजनीतिक निबंधकार थे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के राजा कौन थे? ऑप्शन है तख्त सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, महाराव राम सिंह द्वितीय या स्वरूप सिंह। तो इसका सही जवाब होगा तख्त सिंह। कौन सा होगा? तख्त सिंह। 1857 के विद्रोह के दौरान महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? रोटी, तलवार, फल या फूल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रोटी। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल व रोटी या चपाती। चलते हैं अगले सवाल की।
10वां सवाल है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, पैट्रिक लॉरेंस, माउंटबेटन या लॉर्ड कैनिंग। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन डी। क्रांति के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग द्वारा ब्राउन बेंस राइफलों के स्थान पर कौन सी ब्राउन बेस राइफलों के स्थान पर कौन सी आई? एनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू किया गया और इन राइफलों के कारतूसों में गाय व सुअर की चर्बी लगी हुई होती थी, जिससे भारतीय हिंदू व मुस्लिम सैनिकों में असंतोष फैल गया। चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के समय अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहाँ शरण दी? ऑप्शन है कोठारिया, भिंडर, बदनौर या आसिंद। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोठारिया। ठाकुर कुशाल सिंह ने मेवाड़ रियासत के ठिकाने कोठारिया के राउत जोध सिंह, किनके यहाँ पर? राउत जोध सिंह चौहान के यहाँ शरण दी थी। चलते हैं नेक्स्ट। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? ऑप्शन है नसीराबाद, नीमच, ब्यावर या कोटा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कोटा। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की सेना ने रेजिडेंसी को घेरकर मेजर बर्टन और उसके पुत्रों तथा एक डॉक्टर की हत्या कर दी। मेजर बर्टन का सिर कोटा शहर में घुमाया तथा महाराव का महल घेर लिया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान निम्न में से किस ठिकानेदार ने तात्या टोपे की सहायता की थी? ऑप्शन है अहुआ के कुशाल सिंह चंपावत, बागौर के सिद्धांत सिंह, सलूम्बर के केसरी सिंह और आसिंद के दुले सिंह। तो इसका सही जवाब होगा सलूम्बर के केसरी सिंह। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला सवाल है 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने हराया था? ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह ने, तात्या टोपे ने, राउत जोध सिंह ने या शहजादा फिरोज शाह ने। तो इसका सही जवाब होगा ठाकुर कुशाल सिंह। सही जवाब होगा ठाकुर कुशाल सिंह। और जोधपुर की सेना की पराजय की खबर पाकर एजीजी जॉर्ज लॉरेंस स्वयं सेना लेकर आहुआ पहुंचा, मगर 18 सितंबर 1857 को वह विद्रोहियों से परास्त हुआ। इस संघर्ष के दौरान जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोक मेसन क्रांतिकारियों के हाथों से मारा गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा स्थान 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? ऑप्शन है अजमेर, नीमच, आहुआ या जयपुर। तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। शासक राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। किसने? जयपुर के शासक राम सिंह ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेजों ने इन्हें सितारे हिंद की उपाधि, क्या उपाधि दी? इनको उपाधि दी सितारे हिंद। वो कोटपुतली की जागीर दी। जयपुर राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसकी जनता व राजा दोनों ने मिलकर अंग्रेजों का साथ दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन है सैनिकों के प्रति दुर्व्यवहार। सेकंड ऑप्शन है अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। ऑप्शन सी है उच्च पदों पर अंग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति। अगला ऑप्शन है मेरठ में विद्रोही सैनिकों का नसीराबाद आगाज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना एवं सैनिक तैयारियां करना। एजीजी ने 15वीं बंगाल इन्फेंट्री जो अजमेर में थी उसे अविश्वास के कारण नसीराबाद में भेज दिया था। इस अविश्वास के चलते उनमें असंतोष पनपा। एजीजी के सामने उस समय अजमेर की सुरक्षा की समस्या सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अजमेर शहर में भारी मात्रा में गोला बारूद एवं सरकारी खजाना था। यदि वह सब विद्रोहियों के हाथ में पड़ जाता तो उनकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ हो जाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है उदयपुर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जयपुर। आज़ाद मोर्चा का गठन बाबा हरीश चंद्र के नेतृत्व में जयपुर प्रजामंडल में भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? जोधपुर के किस महाराजा ने अंग्रेजों का साथ देते हुए विद्रोहियों से युद्ध किया? ऑप्शन है महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, महाराजा तख्त सिंह या महाराजा बन्ने सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी महाराजा तख्त सिंह। 1857 विद्रोह के दौरान महाराजा तख्त सिंह जोधपुर के शासक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आज का 19वां सवाल है राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? राजस्थान में सर्वप्रथम 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन है 10 मई 1857 को, 28 मई 1857 को, 16 मई 1857 को या 24 मई 1857 को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 28 मई 1857 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 20वां सवाल है भिथोड़ा के युद्ध में आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह ने 18 सितंबर 1857 को जोधपुर राजा तख्त सिंह व कैप्टन हितकोट को पराजित किया। वर्तमान में पिथौरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पाली, नागौर, जोधपुर या बाड़मेर।
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पाली। ऑप्शन ए पाली। 8 सितंबर 1857 को 8 सितंबर 1857 को पाली में क्रांतिकारियों की सेना के सेनापति ठाकुर कुशाल सिंह तथा अंग्रेजों की ओर से कैप्टन हिथकोट, कौन? कैप्टन हिथकोट के बीच इस युद्ध में क्रांतिकारियों की जीत हुई। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों बताइए आपके 20 में से कितने सवालों के सही जवाब आए हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय राजस्थान, जय भारत।